नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मीणा बीएचएफ एसोसिएट। आज अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला ये सकता है जीवन साथियों। में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क करता है, वो जो भी व्यक्ति अगर इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक अगर सुनता है तो वो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस कहानी के माध्यम से एक गांव था। एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस राजा ने एक दिन, उसके मन में विचार आया और उसने एक दिन एक सभा बुलाई, बहुत बड़ी सभा बुलाई। उसमें उस राजा ने सभी प्रकार के लोगों को बुलाया, अमीर, गरीब, बहुत गरीब और गरीब से गरीब लोगों को भी उस सभा में बुलाया। उस सभा में बुलाने के बाद में जब राजा ने एक चीज़ बोली कि देखो भाइयों, अब मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप लोगों में से किसी व्यक्ति को अगर वो चीज़ मिल जाती है तो आप लोगों को में आने वाले 7 पीढ़ियों को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा, इतनी धन दौलत है उस चीज़ में। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा है क्या महाराज? तो राजा ने जवाब दिया कि एक खजाना है और एक खजाने की चाबी है, जो वो चाबी आप लोगों को मिल सकती है अगर आप लोग मेहनत करो तो। फिर लोगों ने कहा कि क्या है महाराज? वो खजाना है मेरे इस महल की दीवारों में, उस खजाने की चाबी और वो नक्शा इस मेरे महल की किसी दीवार में छुपा हुआ है और उसका मेरे को भी पता नहीं है। और इन महलों को बनने में, इस महलों को बनने में कई हजारों साल लग गए, जब जाके मेरे महल तैयार हो पाए हैं। और इन महलों के अंदर कहीं ना कहीं वो दीवार में वो चाबी और वो नक्शा छुपा हुआ है। तो जो व्यक्ति मेरे साथ अगर मेहनत करता है, मेहनत करके इस महल की दीवार से अगर उस चाबी को और वो नक्शे को अगर निकाल सकता है खुदाई करके, तो वो व्यक्ति को वो नक्शा और वो चाबी और वो खजाना उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तो बहुत से लोगों ने बोला कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। ऐसा बोलने के बावजूद कुछ लोगों ने तो मना कर दिया और कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस चीज़ को, उस खजाने को निकालने की बात की। फिर राजा ने जल्दी से काम शुरू करवा दिया। राजा ने जैसे काम शुरू करवाया तो कुछ लोगों ने मेहनत करना स्टार्ट किया। अब देखो दोस्तों, उस महल में बनने में काफ़ी टाइम लगा था, कहीं हजार साल उस महल को बनने में लगे थे। तो राजा ने पहले ही बता दिया था कि इस महल को अगर अपन इसकी खुदाई करके भी इस महल को अगर अपन ढड़ाएंगे ना, तो भी इसमें समय लगेगा, करीबन इसमें 4 से 5 साल का समय लगेगा। फिर लोगों ने हिम्मत की और लोगों ने खुदाई चालू कर दी। तो कोई व्यक्ति महीने 1 महीना खुदाई की, किसी व्यक्ति ने 3 महीना खुदाई की, किसी व्यक्ति ने 4 महीना खुदाई की, किसी ने 6 महीना की, किसी ने साल भर की। और लोग हार मानते गए और बैठते गए, हार मानते गए और बैठते गए। तो उन्हीं में से कुछ लोग बचते हैं, जो कुछ लोग खुदाई करते, कुछ लोग साल भर तक करते, कुछ लोग साल 2 साल तक करते हैं, वो भी लोग हार मान के बैठ जाते हैं। अब उनमें एक शख्स ऐसा था जो बेहद ही गरीब था और वो उसकी फैमिली को बहुत प्यार करता था, उसके मम्मी पापा को, उसके बच्चों को, सबको इतना प्यार करता था ताकि उनको तकलीफ में नहीं देख सके। पर क्या करे, मजबूर था वो, ठीक है, मजबूर था और वो कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा था। उसको एक अवसर मिला ज़िंदगी में कुछ करने का और उसके परिवार को खुशहाल बनाने का। तो वो मौका उसने राजा के माध्यम से मिला। तो उस व्यक्ति ने उसको एक सिद्धांत बना लिया, उसने एक मंजिल बना ली। मेरे को 3 से 4 से 5 साल अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे को सारी सुविधाएं, अगर वो खजाना मेरे को मिल जाता है तो मेरे परिवार आगे चल के, मेरे परिवार को किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और मेरे सारे सपने इस खजाने से पूरे हो सकते हैं। तो उस राजा ने उसकी हेल्प की और उस व्यक्ति ने एक विश्वास के साथ एक लक्ष्य बनाया कि हाँ, मेरे को 4 से 5 साल मेहनत करके चाहे कितना भी समय लग जाए पर मैं उस खजाने तक पहुंच के रहूँगा। तो उसने फर्स्ट चीज़ क्या की,
विश्वास किया, किस पे? राजा पे विश्वास किया और उसके काम पे। और दूसरी चीज़, उस व्यक्ति को खुद पे विश्वास था कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। ये करने के बावजूद जब वो व्यक्ति एक विश्वास के साथ एक दृढ़ लक्ष्य बनाकर वो जब काम करने लगा, तो उसको साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल हुए। जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुए, तो 5 साल होते होते वो व्यक्ति उस खजाने तक पहुँच गया। साथियों, मैंने पहले भी बोला था कि ध्यान से इस चीज़ को समझना, इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी अपने। तो वो खजाने तक पूछते पूछते उसने कितनी सारी चीज़ों का क्या किया। एक तो उसने सबसे पहले तो क्या किया, उसने विश्वास किया। दूसरी चीज़, उसने एक लक्ष्य बनाया। तीसरी चीज़, वो मेहनत कर रहा था। किसके? एक ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। उसकी मेहनत पे उसको पूरा विश्वास था और एक विश्वास के साथ उसने एक लक्ष्य बनाया और एक लक्ष्य बनाकर उसने उस काम की शुरुआत की और वो अंत तक पहुंचा। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो लगातार मेहनत करता हुआ गया। तो वो उस लक्ष्य तक उसका लक्ष्य था। क्या था उसका लक्ष्य? एक खजाना। तो उस खजाने तक वो पहुंचा और उसने उसकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे कर दिए। उसने क्या किया? मेहनत की। मेहनत क्यों की दोस्तों? उसका एक क्लियर कट क्या था? पर्पज था। क्या पर्पज था? कि अगर वो व्यक्ति को वो खजाना मिल गया, अगर वो उस व्यक्ति को, उसने सोचा कि हाँ अगर ये खजाना अगर मेरे को मिल गया ना, तो मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरी फैमिली के, मेरे परिवार के सारे सुख दुख सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये उस व्यक्ति का लक्ष्य था और एक लक्ष्य बनाकर उसने मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की। साथियों, आज ऐसा का ऐसा ही हाल, जो व्यक्ति, जो एसोसिएट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेहनत करता है, ठीक है, जो मेहनत करता है ना, तो उसको भी यही हाल है। ये वही खजाना होता है साथियों, जो एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने को डायमंडशिप पे जो मिलता है। पर लोग क्या करते हैं? लोग पीछे हट जाते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं, लोग मेहनत नहीं करते हैं, लोग ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, लक्ष्य नहीं बनाते, अपना टारगेट नहीं बनाते, अपना क्लियर कट पर्पज नहीं रखते हैं, इसलिए वो लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से अपने को बहुत सारी चीज़ें मिली, पर आज सफल होने का सबसे मूल मंत्र है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है ना, तो अपने को वो सब करना पड़ेगा जो अपने को पसंद नहीं है। एक बार ध्यान से और सुनो साथियों, अपने को वो सब करना पड़ेगा जो अपने को क्या नहीं है? पसंद नहीं है। क्या क्या पसंद नहीं है? डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम में, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है? एक आलसी हो जाता है। क्या क्या नहीं कर पाता वो? शुरू में वो व्यक्ति लिस्ट नहीं बना पाता, लिस्ट नहीं बनाता। जो उसको पसंद नहीं है वो लिस्ट नहीं बनाता। दूसरी चीज़, वो लिस्ट नहीं बनाता, प्लस लिस्ट बना भी लेता है तो लोगों को इनवाइट नहीं करता, क्योंकि इनवाइट करना लोगों को पसंद नहीं है, वो इनवाइट नहीं करता। तीसरी चीज़, वो इनवाइट के साथ साथ लोगों को प्लान नहीं दिखाता, क्योंकि प्लान देना उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो पसंद नहीं है, जो चीज़ें पसंद नहीं है उन चीज़ों को करने से क्या मिलती है? डायरेक्ट सेलिंग में सफलता मिलती है, सफलता मिलती है। साथ ही ये मैं नहीं कह रहा, आज वो सक्सेसफुल लोग, जो लोग आज सफल हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, आज हजारों लाखों लोग सक्सेसफुल हुए हैं, तो आज वो लोग ये चीज़ें बोलते हैं। तो आज सोच के देखिए, क्या असवर्धन जैन है? क्या असवर्धन जैन को ये चीज़ें क्या पसंद थी? क्या उसको प्लान देकर किसी व्यक्ति से बार बार मिलना यानी कि फॉलोअप करना पसंद था? नहीं था साथियों, पर उसका क्लियर कट पर्पस था कि आज अगर मैं ये जो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, अगर वो चीज़ें करता हूँ तो इससे मेरे को वो खजाना मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिलेगी जो मेरे को चाहिए, मेरे परिवार को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें मेरे को मिलेगी। साथियों, यही कंडीशन, ये सारी चीज़ें अपने को करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, जो चीज़ें अपने को पसंद है वो चीज़ें कर रहे हैं तो वो तो मिल ही रहा है अपने को, और जो चीज़ें पसंद नहीं है करना, उन चीज़ों से क्या मिलेगी? अपने को सफलता मिलेगी। जिसको प्लान करना पसंद नहीं है तो फिर भी प्लान करना पड़ेगा, अगर फॉलोअप करना पसंद नहीं है तो फिर भी फॉलोअप करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेमिनार में बैठना पसंद नहीं है तो ट्रेनिंग सेमिनार में भी बैठना पड़ेगा। जूम मीटिंग में बैठना पसंद नहीं है तो जूम मीटिंग में भी बैठना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को सीनियर अपलाइन से बात करना पसंद नहीं है तो वो सीनियर अपलाइन से भी बात करनी पड़ेगी। अगर डाउन लाइन से बात करना पसंद नहीं है तो डाउन लाइन से भी बात करनी पड़ेगी। अगर लोगों को प्रेस मार्केट बनाने में कोई
परेशानी है, अगर प्रेस मार्केट बनाना पसंद नहीं है, फिर भी अपने को प्रेस मार्केट बनाने पड़ेंगे। अपने को प्लान देने में परेशानी है तो फिर भी अपने को प्लान देने पड़ेंगे। साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो चीज़ें जो अपने को पसंद नहीं है, पर वो चीज़ें करने से सफलता भी उन्हीं चीज़ों से मिलती हैं। ये चीज़ें कहते हैं, आज जो सफल हुए हैं बहुत ऐसे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो आज सक्सेस हुए हैं। हर्षवर्धन जैन हैं, सोनू शर्मा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अनंत ऊंचाइयों पे जाके आज अनंत पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने सारी चीज़ें कमाई हैं, उन्होंने अपने परिवार के सारे सपने पूरे किए हैं। तो क्या अपन नहीं कर सकते? और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो साथियों, ज़िंदगी सक्सेसफुल होना इतनी आसान चीज़ नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जो ताकि अपने को मिल जाए। अगर मेरी बातें अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी असर करती है और आपके परिवार में मेरी बातों से अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा सा भी अगर सीख मिलती है, तो साथियों इससे अगर कुछ नॉलेज अगर आपको मिलती है तो इस वीडियो को आप शेयर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उनके दिमाग में कुछ चीज़ें डल पाएँ और वो लोग आगे बढ़ पाएँ। साथियों, इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय BHF।